Good morning, friends. Welcome to my channel, Successful Sync Teacher. Friends, today we are going to discuss about the chemical reaction and chemical equation. Clear my point? So this is from NCERT book class 10th, so chemistry. So आज हम लोग जो chemical reactions and equation के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So टोटली MCQ से डिस्कस करेंगे और जो ये आप लोगों को मैं 30 MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चैप्टर से, ठीक है? और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करो और ये वीडियो में आप लोग कितने स्कोर रख रहे हो मेरे को कमेंट करके बताओ। और ये सिर्फ कौन सा है, बोर्ड के लिए नहीं है, 10th बोर्ड के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव ओलंपियाड जो भी एग्जाम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। विशेष करके ये कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और जो 10th क्लास बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो लोग को अच्छा से देखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जो बोर्ड से, ठीक है? जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, देखो जब पढ़ाई कर रहे हो ना उस टाइम पर नोटबुक को पेन पकड़ के बैठो, नोट्स करते जाओ, जो इंपोर्टेंट नोट्स होता है उसको नोट करो और उसके बाद स्कोर मेरे को बताओ। और एक रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है ना, तो आप लोग तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो ना। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक केमिकल से दूसरा केमिकल निकलेगा, ठीक है? मतलब एक स्टेट है, वो स्टेट चेंज होके दूसरा स्टेट निकलेगा, वो हो गया केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आ जाओ हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, आप लोग को पढ़े होंगे LHS LHS इक्वल टू RHS आप लोग पढ़े होंगे। मतलब इक्वेशन, ये साइड पर जो केमिकल है वो साइड पर भी वो केमिकल है, उसको बोला गया क्या, केमिकल इक्वेशन या केमिकल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है? LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? सो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन बोला which of the given chemical equation is balance। मतलब ये आप लोग देखो, ये केमिकल दिया है, कौन सा केमिकल बैलेंस में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोला गया, H2O2 इक्वल टू H2 प्लस O2। सो H2O प्लस, नहीं ये तो नहीं होगा। बी नंबर देखो NaNO3, ये भी नहीं होगा। ओके, सी नंबर देखो, सी नंबर थोड़ा कैलकुलेशन करो, या सी नंबर इज द करेक्ट, ठीक है? सी नंबर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सी इज द करेक्ट, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है? उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा लॉ चाहिए, डायरेक्टली बोले लॉ, उसका नियम कौन सा होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला गया, इट मस्ट बी कंबाइंड विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से होता है क्या, नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ द रेक्टेंट्स मस्ट बी इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी। नहीं, फिक्स्ड क्वांटिटी के वजह से भी नहीं होता, ठीक है? सी नंबर देखो, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, ये इज द करेक्ट। कौन सा है, सी नंबर इज द करेक्ट, इट मस्ट फ्लो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब समझता है ना, ये क्या होता है, एक स्टेट है, ठीक है? एक स्टेट है, कुछ भी क्रिएट नहीं होगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ध्यान में रखना, क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन वो स्टेट है ना चेंज हो जाएगा। क्या है, चेंज हो जाएगा, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है? केमिकल चेंज के लिए कौन सा चाहिए, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चाहिए। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, what is the reaction in which of which a substance or substances undergo change in produce new substance with new properties। जो हमारा कौन सा रिएक्शन है, एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस निकलेगा, जब वो है ना वो उसके साथ मिल जाएगा, न्यू कौन सा, न्यू सब्सटेंस निकलेगा। इतना आप लोग समझो, एक कौन सा एक रिएक्शन है, एक सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस निकलेगा। क्लियर माई पॉइंट, आप लोग समझ गए ये क्वेश्चन में। सो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, डी हो जाएगा। कौन सा है, केमिकल रिएक्शन का वजह से क्या होता है, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस निकलेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, इन विच रिएक्शन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल
डिस्प्लेस बाय अनदर एटम्स। मतलब देखो एक मॉलिक्यूल में क्या है प्रेजेंट हुआ है, क्या एटम्स प्रेजेंट हुआ, लेकिन एक एटम को क्या कर रहे हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं। मतलब वो अभी डायरेक्टली बोलो प्लस प्लस अभी तो करंट चार्ज नहीं होगा, ठीक है, माइनस माइनस भी तो करंट चार्ज नहीं होगा। क्लियर माई पॉइंट है। सो प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तभी करंट चार्ज होगा। एक एटम और एक एटम एक के साथ रह सकते हैं क्या, मिलकर रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो उसको क्या बोला गया, कौन सा रिएक्शन बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है ए, होता है कौन सा, ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, in which reaction two compound exchange their ions to form two new compounds। मतलब ऐसे कौन सा रिएक्शन है जो दो कंपाउंड है, ठीक है, वो एक्सचेंज होगा देर उसका आयन्स का हिसाब से। आयन समझता है ना, आयन्स मतलब क्या होता है, ये होता है एटम होता है, नहीं तो मॉलिक्यूल विद नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। आयन जो है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, वो कैसे होता है, नेट होता है, ध्यान में रखना। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो, टू कंपाउंड से वो चेंज होगा उसका चार्ज के हिसाब से और निकलेगा टू न्यू कंपाउंड्स, ध्यान में रखना, टू न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड में चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक ही है तो एक ही निकलेगा, दो है तो दो निकलेगा, लेकिन वो न्यू हो जाएगा। वो कौन सा रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, बी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि इधर दो था इधर दो है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, इन विच रिएक्शन डज ए सॉलिड गेट सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या है, सॉलिड सेपरेट होगा, जो सॉलिड है ना वो सेपरेट होगा। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ध्यान में रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेसिस से ये क्या होता है, सॉलिड सेपरेशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस ए कंपाउंड। मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है रिड्यूस करेगा, किसको, कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, डायरेक्टली मारो ये डी आंसर हो जाए। ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग का एजेंट के वजह से क्या होता, कंपाउंड रिड्यूस होगा। क्लियर माय पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, इन विच रिएक्शन डज द addition and the removal oxygen take place simultaneously। ध्यान में रखना, ये simultaneously मतलब क्या होता है, इधर भी काम चल रहा है उधर भी काम चल रहा है, दोनों साइड, एक साइड पॉजिटिव हो रहा है एक साइड नेगेटिव हो रहा है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब देखो इधर एडिशन हो रहा है इधर रिमूवल हो रहा है। कौन सा रिएक्शन जो है ना ऑक्सीजन को मतलब डबल काम करे, एक एडिशन होगा और रिमूवल होगा, ठीक है। से ये क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कौन सा है, सी हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाओ हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन H2 एंड Cl2 इक्वल टू 2HCl। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो क्लोराइन गैस है ना, Cl2 मतलब क्लोराइन गैस और H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कौन सा आइडेंटिफाई कर रहा ना, आंसर हो गया हमारा बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ध्यान में रखना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन कौन सा है यह आप लोग को बताना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आंसर बोल देता हूं बी। कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। 11 कौन सा है, which of the following statement is correct about the given reaction। कौन सा है हमारा, ZNO प्लस CO। मतलब ये कौन सा है, इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, कौन सा करेक्ट होगा। सो ऑलरेडी इधर टिक हुआ है, करेक्ट इसका आंसर डी होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, which of the given reaction is an odd one। मतलब इसमें से odd one आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एक देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो करेक्ट है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी करेक्ट है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, नहीं ये नहीं है, ये करेक्ट नहीं है।
और दूसरा देखो चेक करो, सो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑड वन पूछा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, हाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट, मतलब कैसे सिल्वर क्लोराइड को कैरिड आउट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कौन सा है हमारा, ये बी हो जाएगा। कौन सा है, बी हो जाएगा। सनलाइट के द्वारा क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट, ध्यान में रखना सनलाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार मार्क कर लो। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, विच मेटल कैन प्रिवेंट कोरेशन ऑफ टीन, टीन आयरन, मतलब ये जंग वगैरह जो पकड़ता है ना, कौन सा मेटल है वो, सो ये हो गया जिंक हो गया, डायरेक्ट आंसर मान लो जिंक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज यूज इन ए फ्लैश बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और मतलब आप लोगों को मालूम है, वो जो चिप्स वगैरह खाते हैं आप लोग, टेढ़े मेढ़े खाते हैं, कुरकुरी खाते हैं, लेस खाते हैं, उसमें कौन सा गैस पाया जाएगा, उसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन दिस गैस इज पास्ड थ्रू इट, जो है ना लाइम गैस के लाइम गैस के साथ कौन सा गैस पास करेगा तो वो मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ध्यान में रखना मिल्की। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज डेस रिएक्शन। जो आप लोगों को सेलुलर रिएक्शन क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है थोड़ा देखना। ठीक है, ये है ना मेटाबॉलिक होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक होता है ब्रेक्स, ये ब्रेक्स करता है किसको, ग्लूकोज को ब्रेक्स करता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, ये ग्लूकोज को ब्रेक करता है, उसके बाद प्रोड्यूस करता है एटीपी। क्या, एटीपी, ध्यान में रखना, एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका आंसर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, रेडॉक्स, ध्यान में रखना रेडॉक्स। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों को क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा जब हम लोग ऐड करेंगे क्या, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, वो कौन सा सॉल्यूशन है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सा सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ध्यान में रखना, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलेगा, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रेक्टेंट इज कॉल्ड, ऑलरेडी ऊपर बता क्या है, कौन सा है, इधर एक मिनट, ओके, ये क्वेश्चन देखो इधर बताया, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। कौन सा है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रेक्टेंट इज कॉल्ड, दैट इज क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन, ध्यान में रखना रिडक्शन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, ये भी आप लोग को बताया। ठीक है, कौन सा है, ये इजी है, कौन सा है आप लोग बताओ, जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो अब मैं डेफिनेशन भी बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो गया बी। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, पहले जान लो ये एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ध्यान में रखना। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होता है, केमिकल होता है, ये एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट, लाइट और हीट के द्वारा ये क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 21 का आंसर क्या होगा आप लोग बताओ जरा, सो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेलुलर रेस्पिरेशन, कौन सा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अभी जस्ट बताया आप लोग का जो एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो कौन, ये इसमें से 4 ऑप्शंस में कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर में बता देता हूं,
ये सी ऑप्शन इज द सी करेक्ट, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर कौन सा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी भी क्या है वाटर के साथ मिलेगा नहीं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज ए, मतलब जो ये पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के साथ डिसोल्यूशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलेगा, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स विद बेरियम सल्फेट इज, जो कलर है ना वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और ये जो पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेरियम सल्फेट के साथ, उसको कौन सा कलर आएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलेगा, द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हमारा जो जिंक डस्ट जो और उसके साथ कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है, मतलब कौन सा रिएक्शन का वजह से यह होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्लियर। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या मिलेगा आप लोग बताओ, इसका आंसर क्या होगा, तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है और ध्यान में रखना ये जो हमारा कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, ध्यान में रखना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following is not a valence chemical equation, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग ध्यान में देखो, कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जस्ट 5 सेकेंड है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा है, सी ऑप्शन। ये क्या है, नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी, ध्यान में रखना ऑप्शन सी, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। सो ये 26 गलत बता दिया गया, ओके 26 ये क्या होता है हमारा 26 और ओके नहीं, ठीक है, क्लियर माई पॉइंट। 27 आंसर इज द, दिस इज करेक्ट, C1 इज द करेक्ट, जो कि हमारा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ध्यान में रखना। उसके बाद आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब इसमें से कौन सा चेंज नहीं होगा जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, आप लोग बताओ, इजी क्वेश्चन है 28 का, ओके। मैं डायरेक्ट ये कौन सा होगा हमारा, ए हो जाएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला, ठीक है। 29 देखो, 29 क्या बोला गया, सो 29 का क्वेश्चन, कॉपर ऑन रिएक्शन विथ dilute नाइट्रिक एसिड गिव्स डैश आस। सो पहले देखो dilute नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड होता है ये मिक्स होता है किसके साथ, वाटर के साथ, ध्यान में रखना, वाटर के साथ, और ये है ना टुगेदर, मतलब ग्रेटर होता है, टुगेदर होता है कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान में रखना, ठीक है। इसको इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन ये सेशन का, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज, जो हमारा जो कैटलिस्ट यूज होता है किस लिए, जो वनस्पति घी बनाने के लिए, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। सो ये आंसर मेरे को बताओ, कौन सा इसका, कौन सा
करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आप बताओ। जो विनर होगा उसको इमोजी भेजूंगा, ठीक है, और उसके लिए मैं ताली मारूंगा और बड़ा लेटर से उसको मैं स्वागत करूंगा। ओके, थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो। ओके, नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है।